गुरुजी, पिछली पोस्ट में आपने हमको बताया था कि हर व्यक्ति को अपने निजी जीवन में सूर्य होना पड़ता है और जो नहीं हो पाते हैं, एक तरीके से वास्तव में उनके जीवन में सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, आज हम सभी विद्यार्थी आपसे जानने आए हैं और निवेदन है कि आप एक सरल माध्यम से फिर से आप हमको इसको समझाइए, ये होता क्या है सर? देखिए, जब हम ज्योतिष के ग्रहों की गणना करते हैं तो हमें उन ग्रहों को अपनी जिंदगी से जोड़ना पड़ता है, तो हम अच्छे से समझ पाते हैं। आज हम सूर्य के विषय पर बात करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और मेरा प्रयास होगा जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी अच्छे से समझ पाए। देखो, हर कोई चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी इम्यून पावर स्ट्रांग हो, वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो, जिंदगी की एक ऐसी ऊंचाई को छुए जहां सब लोग उस पर नाच करें। ये हर कोई चाहता है। परिवार के अंदर, समाज में, देश दुनिया में उसका आदर सम्मान हो, मान सम्मान हो, लोगों के दिलों में वो राज करे, लोगों के दिलों की धड़कन बने। ये हर कोई चाहता है। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, सब चाहते हैं। लेकिन ये चाहत हमारे जीवन के अंदर तभी पैदा होती है जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये चाहत भी पैदा नहीं हो सकती। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी को जीते हैं और मर जाते हैं। उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती कि वो अपनी जिंदगी में किसी ऊंचाई को छुएं। देखिए, अगर हम सूर्य को अच्छे से समझ लें कि सूर्य से हमारा रिश्ता क्या है, तो हम अपनी जिंदगी के उस विजन को समझ सकते हैं, जिंदगी के उद्देश्य को समझ सकते हैं कि सूर्य की तरह चमक जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सूर्य हो जाना ही हमारा उद्देश्य है। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य से ही समस्त सौर परिवार का जन्म हुआ है। हम सभी जानते हैं सूर्य से मंगल का, बृहस्पति का, पृथ्वी का, सभी ग्रहों का जन्म हुआ है। कहने का अर्थ है कि सूर्य से पृथ्वी का जन्म हुआ और फिर पृथ्वी पर जीवन का, पौधों से लेकर और मनुष्य तक। मनुष्य के कण कण में सूर्य के ही अणुओं का वास है। इस आधार पर सूर्य से जो हमारा रिश्ता बनता है वो महापिता का बनता है। सूर्य हमारा महापिता है। परिवार के अंदर हमने पिता को जो सूर्य का दर्जा दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि हमने पिता से जन्म लिया। सूर्य गिवर है, देने वाला। जिसने हमें जन्म दिया है वो हमारा पिता है। इसलिए सूर्य को हम महापिता बोलते हैं और परिवार में पिता को हम सूर्य बोलते हैं।
जिन परिवारों के अंदर किन्हीं भी कारणों से पिता कमजोर होते हैं, पिता बीमार होते हैं, पिता लापरवाह होते हैं, या फिर कहें कि किन्हीं भी कारणों से पिता परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, ऐसे परिवारों को अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस परिवार के सूर्य को चमकने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि सूर्य के ऊपर जब बादलों की घटाएं छाने लगती हैं, कोहरे की धुंध छाने लगती है, तो सूर्य की शक्ति का दमन करती है, सूर्य के प्रताप को हर लेती है। ये जो कोहरे की धुंध और बादलों की घटाएं हैं, ये क्या है? ये सूर्य के लिए एक तरह की नेगेटिविटी है, राहु है। इसीलिए जब सूर्य का संबंध राहु से बनता है ज्योतिष आधार पर, तो हम कहते हैं ग्रहण योग बन गया। हम अपनी जिंदगी में इस राहु को कैसे समझें? हमारी जिंदगी में जब किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार, बिना मतलब की अकड़, दूसरों का अहित करने की प्रवृत्ति, झूठ, फरेब, धोखे, ये जब जीवन का अंग बन जाते हैं, तो हमारी जिंदगी का सूरज चमक नहीं पाता है, बल्कि ये नेगेटिविटियां सूरज को चमकने नहीं देती हैं। क्या करें फिर इसके लिए? देखिए, हम जब सूर्य को समझने की बात करते हैं, तो सूर्य एक संस्कार है। हम जब संस्कार युक्त जीवन को जीने लगते हैं, तो सूर्य एक्टिव होने लगता है। अनुशासन के साथ जीवन को जीने लगते हैं, तो सूर्य एक्टिव होने लगता है। हम जब अपनी इम्यून को स्ट्रांग करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, तो सूर्य एक्टिव होने लगता है। हम जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक तपस्वी होकर जीवन को जीने लगते हैं, तो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य एक्टिव होने लगता है। देश दुनिया के अंदर जब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना, परिवार समाज के प्रति समर्पण की भावना पैदा होने लगती है, तो हमारे जीवन के अंदर सूर्य एक्टिव होने लगता है, चमकने लगता है। किसी ने कहा है, ये मत सोचो कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को क्या दे रहे हो, उनसे आपको क्या मिल रहा है, ये मत सोचो। आप इस पर विचार करो कि आप उन्हें क्या दे रहे हो, देश से आपको क्या मिल रहा है, इस पर विचार मत करो। आप अपने देश को क्या दे रहे हो, उस पर विचार करो। आपका सूर्य एक्टिव होने लगेगा। आप अपने परिवार को क्या देते हैं, उस पर विचार करें। आप समाज को क्या दे रहे हैं, उस पर विचार करें, क्योंकि सूर्य गिवर है, देने वाला है। आपके अंदर देने की प्रवृत्ति जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी का सूर्य उतना चमकना शुरू हो जाएगा। एक और बात कहूंगा, जिनके कारणों से सूर्य का दमन होता है। कुछ लोग समझते हैं कि टैक्स की चोरी करते हैं तो बहुत होशियार हैं। वो नहीं जानते कि वो अपनी जिंदगी के सूर्य का कहीं दमन कर रहे होते हैं। कुछ लोग बिजली की चोरी करते हैं, वो नहीं जानते कि वो अपनी जिंदगी का सूर्य और मंगल का दमन कर रहे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये कुछ भी कर लें अपनी जिंदगी में, समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते। जिंदगी में किसी ऊंचाई को नहीं छू सकते अगर ये टैक्स और बिजली की चोरी करते हैं, अनुशासन युक्त जीवन को नहीं जीते हैं, संस्कार युक्त जीवन को नहीं जी पाते हैं। इनकी जिंदगी का सूर्य कभी चमक नहीं सकता।
पिता के साथ क्वालिटेटिव समय बिताएं, अपने गुरुजनों को सम्मान दें। आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी घटा, कोई भी धुंध आपके जीवन पर चल रही हो, ये सब छट जाएगी और एक दिन जिंदगी में आपका सूरज अवश्य चमकेगा। ये मेरा विश्वास है। इतना करें, आपको लाभ होगा। कोई और प्रश्न? जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम।